शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने और सुंदर पेंटिंगों से सजाने में अपना योगदान देने वाले वॉल पेंटरों की उपेक्षा वर्षों से हो रही है। शहर को स्वच्छ रखने में सफाई मित्रों का तो सम्मान हर जगह होता है, लेकिन अपनी कुशल चित्रकारी से शहर को सुंदर दिखाने वाले पेंटरों को अनदेखा किया जा रहा है, जिससे आज वह अपनी मांगों को लेकर अघोषित हड़ताल करने पर मजबूर हो चुके हैं। देखें इंदौर 24 की रिपोर्ट। इंदौर वॉल पेंटिंग संगठन अध्यक्ष राज ठाकुर ने बताया कि संगठन के सभी पेंटर भाई नियम अनुसार धार्मिक एवं सामाजिक सेवा संस्था के रूप में कार्य करते हैं और शहर को संवारने में अपना हर संभव योगदान देते हैं। ऐसे में विगत एक हफ्ता पूर्व शहर में स्वच्छ भारत का कार्य आरंभ हुआ है, क्योंकि महंगाई के चलते कलर के भाव आसमान छू रहे हैं, जिसको देखते हुए एसोसिएशन के समस्त पेंटर भाइयों ने प्रचार प्रसार एजेंसियों के माध्यम से पैसे बढ़ाने की मांग रखी थी, जिस एजेंसी और एडवर्टाइजर द्वारा मान्य नहीं करते हुए मना कर दिया गया था, जिसके चलते इंदौर वॉल पेंटिंग एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने हड़ताल करने की घोषणा की थी। इस हड़ताल के कारण प्रचार प्रसार एजेंसियों द्वारा सस्ते एवं चुनाव पहुंचने वाले पेंटरों से शहर का कार्य करवाया जा रहा है, जो दीवारों पर चाक मिट्टी पहुंच रहे हैं और उच्च किस्म का पेंट लगाने की बात कह रहे हैं, जो शासन प्रशासन से सीधी सीधी धोखाधड़ी है। चाक मिट्टी वाले कलर से दीवारों को खराब किया जा रहा है, जबकि टेंडर में ग्लासी कार्य करने का काम पास हुआ है। इसी विषय को लेकर एसोसिएशन द्वारा स्मार्ट सिटी अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया और संगठन सदस्यों को अलग अलग विभागों में जाने को कहा। अगर इंदौर शहर की स्वच्छता का काम इसी प्रकार चला तो शहर की स्वच्छता पर दाग लग सकता है। हमारा उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि तुरंत इस और ध्यान दिया जाए और हम पेंटर भाइयों से छीना हुआ कार्य हमें पुनः लौटाया जाए, ताकि हमारा परिवार भी सुव्यवस्थित चल सके। हम और हमारा परिवार सभी इसी कार्य पर निर्भर हैं। काम हो रही है कि इस तरह का कलर लग रहा है, देखो आप, ये ठेकेदार करवा रहे, प्राइवेट ठेकेदारों ने ऐसा काम करवा रहे। ये पीछे के ये पिछली बार की पेंटिंग जो किसी अच्छे पेंटर ने करी थी ग्लोसी कलर पे, वो भी उसके ऊपर ये पोता गया है और ये देखो आप, ये पूरा डिस्टेम्बर निकल रहा है। हम लोग यहाँ पर आयुक्त ने आए थे हमारी शिकायत लेके, आवेदन लेके, जिन्होंने लेने से मना कर दिया गया। हमें इस ऑफिस से उस ऑफिस से इस ऑफिस जाने की सलाह दी जा रही है कि आप इस जोन पे जाइए, उस जोन पे जाइए। सुनवाई की कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। आज सुबह से ये 150 पेंटर भाई साथ में घूम रहे हैं भूखे प्यासे, और कुछ लोग यहाँ फ्रॉड काम कर रहे हैं, उसकी भी शिकायत थी हमारे करने। और इस तरह से यदि हमारे आवेदन या हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग 1 अप्रैल से हड़ताल में बैठेंगे, जिसके लिए निगम जिम्मेदार रहेगा। क्या पूरा इंदौर के साथ में पूरे मध्य प्रदेश के जितने आर्टिस्ट पेंटर भाई है, जो पेंटिंग कार्य करते हैं, हजारों लाखों की तादाद में, पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल पे बैठेंगे। जय श्री राम। किशोर इंगले, इंदौर वॉल पेंटिंग एसोसिएशन सदस्य। वॉल पेंटिंग एसोसिएशन के सदस्य, हमारी संस्था जो है ये पेंटरों के लिए कार्य करती है और हम उसी के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो जो इंदौर में स्वच्छ भारत का कार्य होता है हमारे संस्था के पेंटरों के द्वारा होता है। बाकी अभी जो ये कलर और ये जो रेट बढ़े हैं, तो हमने जो एड एजेंसी रहती है और एडवर्टाइजर रहते हैं उनके सामने हमारी मांग रखी थी हमने कि जो कलर के भाव बढ़ रहे तो आप हमारे रेट बढ़ा दीजिए, थोड़े बहुत ही बढ़ा दीजिए, जिससे कि हमें परेशानी ना हो। क्योंकि जो कलर का भाव अभी हुआ और अगर हम उसी कलर से काम करते हैं तो ये मान के चलिए हम पूरे घाटे में ही जाएंगे, हम कुछ भी हमारी जेब से लगाना पड़ेगा। तो हमने ये मांग रखी थी कि हमारे 2 पैसे बढ़ा दीजिए, जिससे कि हम भी काम कर सके और इंदौर को जो स्वच्छ भारत के अंदर हम नंबर 1 लाते हैं उसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो हमें भी कुछ सहूलियत मिले। तो उन्होंने भाव ना बढ़ाते हुए उन्होंने कुछ ऐसे पेंटर हायर किए जो मतलब जो कलर ग्लोसी हम लगाते हैं उस पर काम नहीं करते हुए वो चूना पोत रहे, चाक मट्टी पोत रहे, वो चाक मट्टी में पानी मिला के पोत रहे। और इस चीज़ की जानकारी हमें लगी तो हम उस जगह पे गए ये चेक करने। हमने पानी लगा के देखा, हम हमारे कलर की गारंटी 3 साल की देते, 3 साल आप सर्फ से धो ले तो भी नहीं निकलेगा वो। बाकी जब हम गए तो वो कल परसों कलर पुता हुआ हमने पानी से देखा तो निकल रहा। अब हमने उसकी सारी वीडियो बनाई कि शासन प्रशासन के साथ में ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो रही है, क्योंकि टेंडर तो उसी रेट में पास होते हैं जो ग्लोसी कलर रहता है और काम करवाया जा रहा है चाक मिट्टी पे। तो ये शासन प्रशासन के साथ में बहुत बड़ी करोड़ों लाखों रुपए की धोखाधड़ी हो रही थी। तो हम उस विषय में आए थे ये आवेदन देने के लिए। अब ये यहाँ स्मार्ट सिटी ऑफिस का हमें मालूम था तो यहाँ पे आए थे हम। तो यहाँ पे सर लोगों ने लेने से मना कर दिया, वो बोल रहे कि यहाँ पे नहीं, वो वहाँ पे दे के आओ। अब जोन पे भी देखे आओ और वो वहाँ पे भी। तो हम ये चाहते हैं कि इस विषय में शासन प्रशासन इस और हम पेंटरों के भविष्य पे ध्यान दे, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये शासन प्रशासन के साथ में एडवर्टाइजर और एड एजेंसियां जो दूसरे हैं उन्हें हायर करके ऐसे ही धोखाधड़ी करती रहेगी और हमारा भविष्य अधर में लटक जाएगा। और हम हमारे भविष्य के लिए हम ये सारी प्रक्रिया कर रहे हैं। और बड़े बड़े जो ठेकेदार और ये हमारे पास फोन आके भी बोल रहे हैं कि हमारे पास तो बहुत पैसा, हमें जैसा काम करवाना होगा हम करवाएंगे, धमकी भी दे रहे हैं। और मतलब जोन जो है
अब क्या हो चुका है कि अलग अलग जोन उनके अंदर वो बता रहे कि अलग अलग जोन में काम हो रहे हैं, और ये सर बोल रहे कि हमारे उधर से काम नहीं हो रहा। अगर ये काम यहाँ से नहीं हो रहा है और वो वहां से हो रहा, तो फिर उसके ऊपर गांधी जी का चश्मा और स्वच्छ भारत क्यों लिखवाया जा रहा है, जबकि सारी चीजें यहीं से पास होती है वो लिखने की, कि इंदौर रहेगा नंबर 1, इंदौर लगाएगा, जो भी सभी चीज यहाँ से, तो वहां पे भी वही चीजें लिखाई जा रही है। और ये बोल रहे हैं कि यहाँ से वो काम पास नहीं हुआ है, वहाँ जो है जो जोन क्रमांक वो वहां से काम हुआ है। तो सभी से निवेदन है, आदरणीयों से, सभी अधिकारियों से, कि कृपया इस विषय पर ध्यान दिया जाए और शासन प्रशासन को लाखों रुपए करोड़ों रुपए की शपथ लगने से बचाया जाए। और जो हम पेंटर भाई है, जो हमने हमारा सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया इंदौर को नंबर 1 बनाने के लिए, आज हमारे घर की स्थिति देखी जाए कि हमने इतने साल स्वच्छ भारत का और दूसरा काम करके क्या कमाया है, और एड एजेंसियों के और एडवर्टाइजरों की संपत्ति की गणना की जाए कि उन्होंने क्या कमाया है। बस यही एक उम्मीद और एक यही आशा है आप लोगों से कि हम सभी पेंटर भाइयों का एक बार साथ दीजिए, हमारे बच्चों का भविष्य बन जाए। हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी चीज महंगाई को देखते हुए। श्रीमान जी, बस हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे। मेरा नाम अजय वाघ है, मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ और अभी संगठन मंत्री हूँ।